नमस्कार, हरियाणा प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में जनसंख्या के आधार पर कोविड-19 के सेरो प्रचलन का पता लगाने के लिए अगस्त महीने में एक सर्वे करवाया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये सेरो सर्वे करवाने का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण की पहचान करना तथा संक्रमण के फैलने की गति पर निगरानी रखना था। अनिल विज ने कहा कि यह सर्वे प्रदेश के सभी जिलों में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ तथा PGI-MIR चंडीगढ़ के सहयोग से करवाया गया है। प्रत्येक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 850 लोगों को शामिल कर सर्वे किया गया। इसकी निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया था। इस सर्वे के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या का अनुमान लगाने में सक्षम हुआ है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी के जीवन में सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है, जो कि हमारे छात्र जीवन के समय से ही हमें सही मार्ग और दिशा पर चलने की प्रेरणा देता है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज यह जारी संदेश में श्री कंवरपाल ने कहा कि हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे देश में पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि 3 दशक बाद घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जमीनी स्तर पर करने की पहल करें और आत्मनिर्भर व आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दें। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आज कुरुक्षेत्र का दौरा किया। कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान खेल राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और वही आपको बता दें, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके नाम पर नौकरी लगाने की एवज में रुपए ठगने वाले शातिर गिरोह से जनता सावधान रहे, क्योंकि नौकरियों के मामले में मनोहर सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिना किसी खर्ची पर्ची के रोजगार दे रही है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार में तो गाड़ी किसी और के पास होती थी और चाबी किसी और के पास और सर्विस किसी और के पास होती थी। खेल मंत्री ने कहा कि उनकी पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जोर शोर से चल रहे हैं, चाहे स्टेडियम बनवाना हो या PSC का निर्माण हो, तमाम प्रकार के विकास कार्य पिहोवा विधानसभा में हो रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो खिलाड़ी अच्छे मेडल लाएंगे और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे, उन्हें खेल विभाग में कोच के उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। बैक टू बैक अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी सरस्वती माँ के मंदिर के बाहर जो एक ब्रिज बनना है उसका भी काम शुरू हुआ है और उसको हेरिटेज लुक में हम बना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग पेवा से हैं और श्रद्धा रखते हैं माँ सरस्वती के मंदिर की, तो मैं चाहूँगा कि वो भी पूरी सपोर्ट की ट्रेनिंग इस तरीके से जो सोशल डिस्टेंस जो हमने SOP बनाया उसके माध्यम से कि आप डिस्टेंस भी रहे, ट्रेनिंग भी कर सकें। जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे नर्सरीज में थे, तो हमारे उनके साथ नर्सरीज के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, जिससे कि वो बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स के साथ रहे। लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं करते हैं उनका एक बड़ा विषय है। डेफिनेटली अगर वो स्पोर्ट्स में जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है, हम अपने प्लान में लेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। देश में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 86,432 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,089 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में एक दिन में पहली बार 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की जान वायरस ने ले ली है। पहली बार 4 जिलों में 200 से ज्यादा संक्रमित मामले मिले हैं। आज पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा स्कूल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने काफी लोगों से मुलाकात की और आपको बता दें आयोजन स्थल पर पहुंचकर विश्वकर्मा मंदिर में माथा टेका और वहीं काफ़ी लोगों से मिलकर
और गुरुजनों को चादर और मिठाई खिलाकर ये दिन मनाया। और वही आपको बता दें, इस दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री ने संस्था के बुजुर्गों के साथ अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। सभी मौजूद बुजुर्गों ने पूर्व मंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर उनकी पीठ थपथपाई। पूर्व मंत्री ने बीजेपी के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए आगामी बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। इस अवसर पर सरकार द्वारा जारी कोरोना निर्देशों का खास ध्यान रखा गया था। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया था। 16 मई 2019 को हुए बहुचर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का हत्याकांड में आपको बता दें, अब तक बुजुर्ग माता पिता को इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त नौकर की गिरफ्तारी के बाद नौकर ने कोर्ट में उसके बड़े मालिक राजिंदर सिक्का के कहने पर हत्या करने की बात कही थी। वही आपको बता दें, मृतिका रोजी के माता पिता लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पिता जनक ने बताया कि 20 फरवरी 2018 में उनकी बेटी की शादी हुई थी। एक साल बाद भी आपको बता दें उनकी बेटी कुछ खुश नहीं थी। 16 मई 2019 को उनकी बेटी का मर्डर हो गया। और आपको बता दें, अब तक जो है माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मंत्रालय तक वो पहुंच गए थे, लेकिन अब तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिला। उनका कहना है कि काफ़ी एसपी यहाँ के बदल गए हैं। पुलिस अधिकारियों से लेकर गृह मंत्री तक उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें इस मामले में कोई भी न्याय नहीं मिला। 16 मई 2019 को मेरी बेटी का मर्डर हो गया जी। तो ये मर्डर जो है इन्होंने घर वालों ने किया है और नौकर के ऊपर डाल दिया है। नौकर अरेस्ट है अंदर, लेकिन ये बाहर हैं। हमने इनकी जब अपना गए इनके घर, तो इन्होंने अपना नौकर के ऊपर 50,000 रुपये दे करके, इसको लालच दे करके इन्होंने डाल दिया उसके ऊपर। हमारी बेटी का मर्डर हुआ है। मैंने तीन एसपी बदल चुके हैं। तीनों एसपीओं को ये कंप्लेंट दी है और मेरे को कोई भी वो नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। देश भर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका अपना महत्व होता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिश्ता अनोखा होता है। इस दिवस पर अपने आदर्शों अर्थात टीचर को विशेष सम्मान दिया जाता है। गुरुओं के सम्मान के लिए आमतौर पर हम उन्हें उपहार देते हैं। स्कूल कॉलेजेस में स्पीच व भाषण समेत विभिन्न कार्यक्रम भी किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर ये दिन नहीं मनाया गया। काफ़ी स्कूलों में ये दिन नहीं मनाया गया। और आपको बता दें, वही CD ग्रुप के द्वारा ये आज कार्यक्रम हुआ है और जिसमें विभिन्न स्कूलों के 100 से ज़्यादा टीचर्स को वहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। टीचर्स डे पर विभिन्न स्कूलों के तकरीबन 100 से ज़्यादा अध्यापकों को हमने आमंत्रित किया उनका सम्मान करने के लिए। उनका सम्मान इसलिए कि कोरोना काल की जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, जो कठिन परिस्थितियाँ, उन कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने किस तरह धैर्य का सामना करके और अपने बच्चों को बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन बच्चों को आगे भी बढ़ाया, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, उन बच्चों में संस्कार भी डालते रहे। अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू उन लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी वो लोग कराते रहे। तो ऐसे टीचर्स को चिन्हित किया गया, ऐसे टीचर्स को छांटा गया और उनको फिर टीचर्स डे पर सम्मान करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। यमुनानगर में आज भगवान परशुराम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाए। शिक्षा में आरक्षण स्टूडेंट्स के भविष्य को दीमक की तरह खा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश सचिव विशांत शर्मा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र आरक्षण की वजह से योग्यता वाले स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से रह जाते हैं। UGC एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर नई नई गाइडलाइंस आ रही है, हमें इस पर काफ़ी ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के हित में जब भी आवाज़ उठानी होगी हम सबसे आगे रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। DPSO की तरफ से मुहिम है कि शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। क्योंकि आरक्षण होगा, हर किसी माँ बाप के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सके। और जब बात आती है एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन नहीं सिर्फ आरक्षण मायने रखता है उस टाइम। और आरक्षण पे बहुत से बच्चों का जो भविष्य है वो खत्म हो जाता है, वहाँ पे ये रुक जाता है। क्योंकि ना तो किसी के पास इतना सरमाया कि करोड़ों रुपए देके MBBS में अपने बच्चों का दाखिला करवाया जाए या हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च के BTech करवाई जाए, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। जो शिक्षा है वो सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। रोहतक में रोटरी क्लब के द्वारा कोविड-19 फ्री चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के मेंबर अजय बंसल ने बताया कि रोटरी क्लब के द्वारा शनिवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रेगुलर 100 मरीजों का चेकअप किया जाता है। रोटरी क्लब के अधिकारियों के द्वारा मरीजों की जानकारी रखी जाती है, जिससे मरीजों की पॉजिटिव पाने के बाद
सिविल अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा मरीजों को इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती किया जाता है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए रोटरी क्लब अनेकों प्रयास कर रहा है और एक ये प्रयास भी कर रहा है जिससे लोगों की जांच की जा रही है। अगर कोई भी मरीज वहां पर पॉजिटिव पाया जाता है तो जल्द ही सरकारी अस्पताल में इसकी सूचना दी जाती है। कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाए हुए हैं जो कि हमारा एक रेगुलर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम लगभग 100 जो मेंबर्स 100 आदमी हैं उनका टेस्ट करवाते हैं, जो कि हमारी एक लिमिट है क्योंकि डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं पीपी किट पहनने के बाद। तो हम मैक्सिमम 100 मेंबर्स का जो है 100 आदमियों का टेस्ट कराते हैं। जो आदमी पॉजिटिव मिलता है उसको कांटेक्ट करके उसको डायग्नोस करते हैं, दोबारा से उनका पीसीआर टेस्ट होता है फिर से, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल की तरफ से पीजीआई में या उनके घर में जहां पर भी पॉसिबल इजीली है वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश भर की खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।